ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानुष यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 12:44 तक है। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र।
रात्रि 12:07 तक है। उसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना, उपासना, सेवा, सत्कार का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात भर लगातार वर्षा हुई और रात्रि का, सुबह का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का, दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 21 अगस्त, 21 अगस्त 2025, सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य
एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 17 पर विवेक विचार किया, जिसमें भगवान का जो वाक्य है वो अत्यंत रहस्यमय है। भगवान ने कहा कि वह परमात्मा तत्व अत्यंत 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 सूक्ष्म होने से वह किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से नहीं जाना जा सकता। केवल आत्मज्ञान से ही आत्मा को जाना जा सकता। तो आत्मज्ञान भी भगवान ने कहा, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा, 20 साधन को भगवान ने आत्मज्ञान का, और इसी के द्वारा परमात्मा तत्व को जाना जा सकता है। आपको मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, वैज्ञानिक हूँ, भौतिक ज्ञान विज्ञान, योग सिद्धि वाला ज्ञान विज्ञान या दैवी सिद्धि वाला, उससे कुछ होने वाला नहीं। आपको ये 20 साधन आत्मज्ञान के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ संसार में इन बुद्धिजीवियों को भ्रम हो कि यदि नहीं जाना जा सकता है तो फिर वह परमात्मा अंधकार की तरह है, जैसे अंधेरे को नहीं जान सकते। तो अंधकार तो सर्वत्र विद्यमान रहने पर भी उसको हम नहीं जान सकते हैं। यानी प्रकाश के अभाव में संसार में सर्वत्र अंधकार उपस्थित रहता है। प्रकाश के अभाव में अंधकार ही रहता है, दोनों साथ में नहीं रहते। प्रकाश और अंधकार दोनों साथ में नहीं रहते।
तो प्रकाश के अभाव में अंधकार सदा सर्वत्र सब में विद्यमान रहने पर भी उसको हम जैसा है वैसा जान नहीं सकते कि अंधकार कैसा है। आप बहुत बहुत कहोगे कि अंधकार बस काला 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 काला, और क्या है अंधकार में? और कुछ है क्या? नहीं नहीं, बस काला 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 काला। तो ये काला 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 अंधकार सर्वत्र विद्यमान रहने पर भी उसका वास्तविक स्वरूप जान नहीं सकते हैं कि अंधकार कैसा है। गधे जैसा है कि घोड़े जैसा है कि देवता जैसा है कि पृथ्वी जैसा है कि अग्नि जैसा है कि वायु जैसा कि आकाश, अंधकार किसके जैसा है? ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको जान नहीं सकते कि ऐसा ही वह होगा या हो सकता है, क्योंकि किसी भी विषय को जानने के लिए हमें अंतःकरण और इंद्रियों की आवश्यकता रहे। और इस अंधकार को हम अपने अंतःकरण इंद्रियों से नहीं जान सकते। जहां अंधकार है वहां उसके ऊपर प्रकाश डालो तो वो वहां उसी क्षण लापता हो जाता। अब आप बताओ अंधकार कहाँ गया? प्रकाश पड़ते ही अंधकार लापता हो जाता, और फिर तुम अंधकार को देख नहीं सकते, न इंद्रियों से न मन से। तो इस तरह जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं रहता है, और जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं रहता है। इसीलिए अंधकार में अंधकार का अनुभव नहीं हो सकता। हाँ, आप कह सकते काला काला, बस क्या है काला काला काला। अंधकार में अंधकार का अनुभव नहीं हो सकता। हाँ, ये तो आप कह रहे हैं कि भाई सबने देखा है। देखा है का आंख से देखा? काला काला काला। तो अंधा भी होता है, वो भी अंधकार को देखता है, वो भी कहता है काला काला। तो अंधे को भी दिखता है, और आप आंख वाले हैं, आपको भी काला काला दिख। इसीलिए मनुष्य के वास्तविक अनुभव में नहीं आता है अंधकार। यह कैसे कहें? क्योंकि कोई भी विषय वस्तु को प्रकाशित करने के लिए अंतःकरण और इंद्रिय की आवश्यकता हो। रूप को देखने के लिए आंख, और आंख के साथ अंतःकरण भी आवश्यक है। अंधकार कभी भी कहीं भी प्रकाश युक्त होकर नहीं दिखता है। अंधेरा अंधेरा होकर ही दिखता है, और वह आंखों से दिखता नहीं। हम कहते मैं देख रहा हूं, अंधकार आंखों से नजर नहीं आता, आंखों का विषय नहीं बनता। हाँ, इतना आप कहते हो काला काला काला, क्या है काला बताओ? क्योंकि अंधकार है, अंधकार काला है, और कुछ? और कुछ नहीं कह सकते। क्या ठीक ऐसे ही परमात्मा भी
अंधकार की तरह ही है। जैसे कृष्ण को कहते जय काना काला, तो कृष्ण काला 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 है, तो क्या कृष्ण अंधेरा 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 है? अंधकार की तरह है। काला काला मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब अंधेरा। क्या कृष्ण अंधेरे की तरह है? इस महाप्रश्न का निराकरण भगवान इस श्लोक में कर, बड़ा महत्व का श्लोक है। और इसी के साथ भगवान कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। तो अंधकार से रहित, अज्ञान से रहित परमात्मा है, और वह स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक परम प्रकाश, अंधकार से रहित, अज्ञान से रहित। तो वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व सभी विषय, भौतिक अध्यात्म दैव प्रकाशों का भी प्रकाशक है। इंद्रिय का भी प्रकाशक है, और इंद्रिय दर के द्वारा जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय प्रकाशित हो, उसका भी प्रकाशक। उस परमात्मा तत्व को अंधेरा, अंधेरा यानी अज्ञान स्पर्श नहीं कर सकता, यानी अंधकार से रहित कहा जाता, अज्ञान से रहित परमात्मा तत्व है। अब प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा अंधेरा है या अंधेरे जैसा है? दो प्रश्न आ गए। काला कहा ना आप, तो काला काला अंधेरा है या अंधेरे जैसा है? संसार में हमको प्रकाश दिखता है। मुख्य प्रकाश संसार में कौन सा है? बोले सूर्य प्रकाश। और उस सूर्य प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित बन जाता है, अन्यथा नहीं। आप जो ये संसार देख रहे हो, उस सूर्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, और आपके आंख के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। और वह परमात्मा सूर्य का भी प्रकाशक है और आंख का भी प्रकाश, यानी सभी प्रकाशों का प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश जो है एक दैवी प्रकाश जिसको सूर्य प्रकाश कहते, एक अध्यात्म प्रकाश जिसे चक्षु प्रकाश कहते, और एक भौतिक प्रकाश जो विषय प्रकाश, विषय को प्रकाशित कर। तो भौतिक प्रकाश जैसे आप देखो, कुर्सी है, टेबल है, मोबाइल है, पंखा है, ये भौतिक प्रकाश। तीनों प्रकाश, तो ये प्रकाशों का प्रकाश परमात्मा है, यानी आपकी कुर्सी को भी प्रकाशित करता है, आपकी आंख को भी प्रकाशित करता है, और आपके सूर्य को भी प्रकाशित करता है। यानी प्रकाशों को प्रकाशित करने वाला, ये वाक्य है भगवान का, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति।
वह सारी ज्योति, केवल सूर्य चंद्र तारे नहीं लेना, भौतिक अध्यात्म दैव सब प्रकार की ज्योति, ज्योतियों की ज्योति, स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति। इसीलिए इसमें ये दृष्टांत लगता है कि आपके जितने भी कमरे में उपकरण है, बिजली, सारे उपकरणों का प्रकाश उस बिजली से प्रकाशित होता है। यदि बिजली का करंट नहीं है तो आपका मोबाइल, कंप्यूटर, आपके ट्यूबलाइट, पंखे, गीजर, सारे आपके बाथरूम के, आपके किचन के, आपके ड्राइंग रूम के, आपके बेडरूम के कोई भी उपकरण जो है वो प्रकाशित नहीं हो सकते हैं। यानी सारे उपकरणों को प्रकाशित करने वाला परम प्रकाश, जिसको हम बिजली का करंट कहते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय जीव जगत देवी देवता अवतार सबको, सबकी प्रकाशन रूपता उस परमात्मा से। जब परमात्मा किसी इस भौतिक अध्यात्म दैव विषय ज्ञान से प्रकाशित नहीं होते, हाँ वो परमात्मा प्रकाशित होता है केवल आत्मज्ञान से। आप कहो कि मैं तो बड़ा भौतिक वैज्ञानिक हूं, आप कहो मैं बड़ा योग सिद्धि वाला हूं, आप कहो मैं बड़ा ज्ञान दैवी सिद्धि वाला, इससे वो प्रकाशित नहीं हो सकता। आत्मज्ञान स्वरूप प्रकाश से परमात्मा प्रकाशित हो। अब केवल आत्मज्ञान ही परमात्मा को प्रकाशित करता। इसलिए मनुष्य को संसार में यदि परमार्थ को प्राप्त करना है तो एक ही साधन है, आत्मज्ञान। यही आत्मज्ञान अमानित्व अदम्भित्व बीज साधन साधना। क्योंकि परमात्मा जो है क्षेत्रज्ञ, वह किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से अविज्ञेय है, नहीं जाना जा सकता। ये लोग कहे हम योग सिद्धि वाले हैं, दैवी सिद्धि वाले, चाहे कोई भी सिद्धि प्रसिद्धि हो, किसी भी प्रकार के भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से नहीं जाना जा सकता है। तो ये सब हमें जो ज्ञान हो रहा है संसार का, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय जीव जगत ईश्वर, उस समय कोई भी ज्ञान आपको परमात्मा तक नहीं ले जा सकता। ये बड़ी कठिनाई है, संभव नहीं। जैसे दृष्टांत ले लो कि आपको आभूषण, अंगूठी, नेकलेस, बैंगल, चेन के कितने भी ज्ञान विज्ञान हो कि अंगूठी कैसे बनती है, नेकलेस कैसे ये डिजाइन, वो डिजाइन, अमेरिकन डिजाइन, जापानीज डिजाइन, चाइनीज डिजाइन, कितना भी ज्ञान हो, आप आभूषणों का ज्ञान, तो इस आभूषणों के ज्ञान से आपको सुवर्ण तत्व का ज्ञान कभी हो नहीं सकता है। आभूषणों के ज्ञान विज्ञान से
सुवर्ण तत्व का कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि वो उससे निराला है। आप आभूषण के ज्ञान विज्ञान और आभूषण को छोड़ोगे और सुवर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त करोगे, तब सुवर्ण तत्व का ज्ञान होगा। आभूषणों का चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, विज्ञान प्राप्त कर लो, आभूषणों के बहुत बढ़िया कारीगर बन जाओ, लेकिन आपको सुवर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, तो आभूषण के द्वारा सुवर्ण तत्व का ज्ञान कभी हो नहीं सकता। आभूषण के ज्ञान को छोड़ना हो, आभूषण के ज्ञान विज्ञान को छोड़ना होगा और फिर सुवर्ण तत्व का ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना होगा, तब जाके आपको सुवर्ण तत्व का ज्ञान हो सकता है। कहे मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं तो आभूषण के ज्ञान से ही सुवर्ण को जान लूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। अंधेरे से प्रकाश प्रकाशित नहीं हो सकता। जैसे परमात्मा आत्मा स्वयं प्रकाश, वह किसी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान से प्रकाशित नहीं हो सकता। इसीलिए यहां जो भगवान ने कहा कि वह प्रकाश का भी प्रकाश है। जैसे सूर्य के ऊपर हम चाहे कितना भी बल्ब का प्रकाश डाल दे, सूर्य प्रकाशित नहीं होगा। बल्ब से सूर्य प्रकाशित नहीं होता। तो यदि बल्ब से सूर्य प्रकाशित नहीं होता है, तो सूर्य अंधेरा है ऐसा नहीं कह सकते। बल्ब से भी प्रकाशित होना चाहिए। अरे भाई, स्वयं प्रकाशित है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है, इसीलिए बल्ब से प्रकाशित नहीं होता है। और वो जो सूर्य का तेज है वो स्वयं है, बल्ब का तो पराधीन है, वो सूर्य के तेज से प्रकाशित हो रहा है। यानी कोई भी पदार्थ संसार में है जो पहले प्रकाश वाला न होवे, तब तो उसके ऊपर हम प्रकाश डाले तो प्रकाशित हो जाता। जैसे आप कमरे में गए, दरवाजा, कमरे में अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई, अंधकार, काला काला काला। अब वहां तो सारा कमरा है, सोफा है, कुर्सी है, टेबल है, सब है, फर्नीचर है, कुछ नहीं दिखता है। कमरे में सारी वस्तु उपस्थित होते हुए भी हमें केवल अंधेरा ही दिखता है। कहते अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, लेकिन है, अंधेरा है इसीलिए कुछ नहीं दिख रहा। अब अंधेरे को हटाना होगा। आपने स्विच ऑन कर दी कमरे की, बल्ब की, ट्यूबलाइट की, तो अंधेरा कहाँ गया और सब दिखने लगा, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर। अब अंधेरा दिखता है, अंधेरा पहले भी नहीं दिखता था, अभी भी नहीं दिख रहा है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता और अंधेरा भी नहीं दिखता है।
इसलिए कहा कि जो अंधेरा है उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वो अंधेरा समाप्त हो जाता है। अब यहां तो सूर्य है, देखो, सूर्य प्रकाशित इसलिए नहीं होता कि सूर्य प्रकाश स्वरूप है। तो इस तरह हमारे संसार के विषयों से सूर्य का प्रकाश कोई विशेषता नहीं आ जाती। संसार हो या ना हो, सूर्य प्रकाशित होता है। संसार है એટલે सूर्य के प्रकाश में विशेषता आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह सूर्य का प्रकाश स्वयं है, संसार हो या ना हो। ऐसे ही भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान हो या ना हो, परमात्मा स्वयं प्रकाशित है और आत्मज्ञान से ही प्रकाशित होता है। यानी परमात्मा कभी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से प्रकाशित नहीं हो सकता है। लोगों को भ्रम है कि हमें भौतिक ज्ञान होगा, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, मैं बड़ा योगी हूँ, सिद्ध हूँ, परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। कहता है मैं बड़ा देवी देवता सिद्ध है। अरे तुम रावण हो। भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि रावण के पास थी। वो भगवान को अपनी जेब में रखना चाहता था लेकिन वो नहीं रख पाया। इसलिए जो लोग भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान सिद्धि का अहंकार लेके बैठे हैं उन्हें कभी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो रावण जैसे है, परमात्मा उसका नाश कर सकते हैं लेकिन वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि रावण है। आत्मज्ञान के सिवा परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे सीता है, वो आत्मज्ञान है तो सीता राम को प्राप्त कर लेती है लेकिन रावण राम को प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस प्रकार यहाँ समझ लेना चाहिए कि वह परमात्मा है जिसे हम क्षेत्रज्ञ यहाँ कहते हैं, वह भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान से ज्ञात नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, उसको किसी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। जैसे सूर्य को संसार के किसी विषय की अपेक्षा नहीं है। पृथ्वी जल अग्नि वायु वो स्वयं प्रकाशित, वो पृथ्वी जल अग्नि वायु से प्रकाशित नहीं होता है, सूर्य स्वयं प्रकाश। ठीक इसी प्रकार परमात्मा स्वयं प्रकाशित है, उसे कोई भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। जितने भी प्रकाश है ब्रह्मांड में उसको ज्योति समझो। जितने भी प्रकाश, सूर्य चंद्र नक्षत्र ग्रह तारे, सभी प्रकाश का प्रकाशन जिस आत्मज्ञान से होता है
यानी उनका प्रकाश जिस आत्मज्ञान से प्रकाशित होता है वही वह परमात्मा जानने योग्य है। ज्ञेय का तद ज्योति, वह परमात्मा जिसे ज्ञेय कहा, क्योंकि वह सभी प्रकाशों का भी प्रकाशक है, ज्ञान स्वरूप। आप कहते हो मैं सूर्य को जानता हूं, मैं चंद्र को जानता हूं, चंद्र के प्रकाश को जानता हूं, मैं अग्नि को जानती हूँ, अग्नि के प्रकाश को जानती हूँ, मैं तारे को जानता हूँ, मैं तारे के प्रकाश को जानता हूँ। तो जानने वाले को क्या आप जानते हैं? मैं। तो जानने वाले को सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाश जो सब जानता है। इसीलिए बाहर के किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थ ज्ञान विज्ञान से परमात्मा प्रकाशित नहीं हो सकता है। हमारे आचार्य मनु हो गए, मनु महाराज, उन्होंने बढ़िया दृष्टांत दिया है कि जो मनुष्य जन्म से अंधा है, जन्मांध कहते हैं ना उसने कभी प्रकाश देखा ही नहीं, जन्म से ही अंधा है, जन्मांध। और उसे प्रकाश के बारे में कुछ कहे सुनाए तो उसका उसे क्या प्रयोजन होगा? उसे कह रहे देखो सूरदास जी अंधे महाराज, सूर्योदय हो रहा है। अरे क्या सूर्योदय हो, यहाँ तो बस अंधेरा अंधेरा अंधेरा, काला 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 है और कुछ। पूरी जिंदगी काला काला अंधेरा ही देखता है, सूर्य प्रकाश कहाँ है? अब उसे बार बार समझाए दोनों आंखों से तो जन्म से अंधा है, उसको कभी सूर्य दिख नहीं सकता, और देखना चाहे तो भी देख नहीं सकता। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य में प्रकाश नहीं है। वो कहेगा अरे आप कहते हो सूर्य है नहीं और सूर्य का प्रकाश भी नहीं, आप लोग सब बकवास करते, मुझे दिखता ही नहीं। अरे तू अंधा है, दोनों आंखों से जन्म से अंधा है, तो तुझे कैसे दिखाएंगे? इसलिए नहीं दिखता है, इसीलिए सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है। अंधे के लिए तो ये बात है, वो तर्क करेगा नहीं है। अब इस प्रकार सूर्य भी नहीं दिख सकता और सूर्य के प्रकाश भी नहीं दिख सकता, लेकिन सूर्य का प्रकाश उसके काम में कैसे आएगा? उसके काम में नहीं आएगा, क्योंकि जिसमें अपनी देखने वाली आंख है वही सूर्य को और सूर्य के प्रकाश को देख सकता है। देखने वाली आंख से सूर्य और सूर्य के प्रकाश को देख सकता, इसलिए जिसे आत्मज्ञान परमात्मा का ज्ञान है, जिसकी बुद्धि आत्मज्ञान से प्रकाशित हो रही,
वही परमात्मा को और परमात्मा के प्रकाश को देख सकते, ज्ञान प्रकाश। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है वो सूर्य के प्रकाश का भी प्रकाशक है, सूर्य के प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला, सूर्य को ज्ञात कराने वाला परमात्मा ही है। यानी आत्मज्ञान, क्षेत्रज्ञ परमात्मा तत्व का ज्ञान ही सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला है और सूर्य को भी प्रकाशित कर। सूर्य के अज्ञान से सूर्य का प्रकाश भी अंधकार रूप ही रह जाएगा, सूर्य के अज्ञान से सूर्य का प्रकाश भी अंधकार रूप ही रह जाएगा। इसीलिए परमात्मा चैतन्य आत्मज्ञान ज्योति है, और आत्मज्ञान ज्योति है उसके द्वारा ही सूर्य प्रकाशमान होकर प्रकाशित हो रहा है। इसलिए वेद शास्त्र में कहा, ये न सूर्य तपति तत्तेजः, जिस परमात्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से, तेज से जो तप्त होकर तपता है। परमात्मा तत्व आत्मज्ञान के तेज से तप्त होकर ही सूर्य तपता रहता है। उस आत्मज्ञान ज्योति के बिना सूर्य तप नहीं सकता। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस परमात्मा रूपी आत्मज्ञान से, प्रकाश से सूर्य चंद्र अग्नि नक्षत्र सब प्रकाशित हो रहे हैं। भगवान भी आगे कहेंगे 15वें अध्याय में श्लोक नंबर 12 में, यदादित्य गतम तेज जगद भाषयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि माम। अरे अर्जुन सुनो, जो ये सूर्य का तेज है, चंद्रमा का तेज है, अग्नि का तेज है, ये सब मेरे परमार्थ आत्मज्ञान का तेज समझो। आत्मज्ञान का तेज ही सारे सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे को प्रकाशित करता है, उसके प्रकाश को भी प्रकाशित करता है। ज्योतियों की ज्योति आत्मज्ञान हुआ। ये जो व्याख्या हुई ना, इस वाक्य पर आज हमने विचार किया कि ज्योतियों की ज्योति क्या है, तो कि आत्मज्ञान जो अज्ञान से रहित है। तो ये जो दूसरा वाक्य है, तमस परमुच्यते, तो वह ज्योति की ज्योति आत्मज्ञान है। इसीलिए आत्म ज्योति के लिए अज्ञान मायामय अंधकार नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान ज्योति मायामय अज्ञान अंधकार से रहित है। जैसे अंधेरा जो है कब तक है, प्रकाश, प्रकाश जो है वो हमेशा अंधेरे से रहित हो, कभी अंधेरे के साथ प्रकाश नहीं हो सकता है। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो ये बड़ा रहस्यमय वाक्य है भगवान का। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते
ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्टितम। वह परमात्मा ज्योतियों की ज्योति, यानी परमात्मा मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान से सारा संसार प्रकाशित होता है, संसार से आत्मज्ञान प्रकाशित नहीं होता। यानी माया तमस परमुच्यते। वह जो आत्म ज्योति है, आत्मज्ञान है, ये मायामय अंधकार से अत्यंत परम यानी ऊपर है। जैसे अंधकार से प्रकाश परम है, यानी प्रकाश में अंधकार नहीं है। इस प्रकार कहा जाता है शास्त्रों में, वेदों में, आचार्य परंपरा से। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो प्रश्न अभी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बहन। गुरुदेव, आत्मज्ञान इंद्रियों से परे है।
और जीवन का आधार तो जैसे इंद्रियों ही लगता है, तो दोनों का संकलन कैसे कर हो सकता है? अरे भाई, हम्म। ये जो आप कह रहे हो, हम्म। इंद्रिया जो है, हाँ। इंद्रिया किसके द्वारा प्रकाशित आत्मा से ही। हो? तो फिर बिना आत्मा के आपकी इंद्रिया कैसे प्रकाशित होगी? पर आपको हमें तो ये आत्मा को जानना है ना, इंद्रियों को नहीं जानना है। आपको यदि आत्मा को जानना है तो इंद्रियों से नहीं जान सकते। आत्मा को जानना है तो आपको आत्मज्ञान से आत्मा को जानना। और भगवान ने 5 श्लोक में आत्मज्ञान का स्वरूप बता दिया कि इसके द्वारा तुम उस परमात्मा को जान सकते, और किसी के द्वारा नहीं। न इंद्रियों के द्वारा, न मन के द्वारा, न बुद्धि के। तुम्हारी मानवीय कोई सत्ता, शक्ति या भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। केवल 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 20 साधन बताए आत्मज्ञान के। अमानित्व, मदम्भित्व, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एव च। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, अरतिर्जन संसदि, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। एतद् ज्ञानमितं प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। तो ये ज्ञान है आत्मज्ञान। इससे उल्टा विपरीत वो अज्ञान है, उसी को माया कहते हैं, जो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अमानित्व, मदम्भित्व, उससे उल्टा ही चल रहे सारा संसार। सही। तो संसार तो उसका ऐसे। अर्थ हाँ, तपस्वी ही हो सकते हैं। अंतकरण सब अंदर से जागृत होने के लिए तो तप ही श्रेष्ठ है, यही तो मैसेज। आपको तप करना होगा। ये सारा आसुरी वृत्ति, आपका दंभ है, अभिमान है, अहंकार है, कुटिलता है, उसको छोड़ने का तप करना होगा। कुटिलता छोड़ दोगे तो सरलता तो है ही, उसे लाने की क्या जरूरत है। केवल कुटिलता को छोड़ना है, ये साधना है। दंभ ठीक। को छोड़ना है, ये साधना है। अदंभित्व तो आपका है, स्वरूप है। मानित्वम छोड़ना है, अभिमान छोड़ना है। मेजरमेंट करने का छोड़ना है, मापना, अपने को दूसरे को माप। एक तो आप लोग सारा इतिहास भूगोल गणित करते रहते अपना और सबका, ये सब छोड़ना हो, इसी को मानित्व कहते। तुम कहाँ रहते थे, तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। गणित, इतिहास भूगोल और गणित। अरे भाई, इतिहास भूगोल गणित में वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। कोई भी विषय हो, वस्तु हो, सब में वो परमार्थ विवेक करना आवश्यक। तो ये जो आत्म ज्योति है, उसी के प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा है। इसलिए आत्मज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान ज्योति प्रकाशित होती है, और उसके प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा है। अन्यथा कुछ प्रकाशित नहीं हो सकता। ये जो सारा जो है भौतिक, जैसे दृष्टांत ले लो सूर्य प्रकाश। हम्म। तो सूर्य प्रकाश जो है वो किसके प्रकाश में प्रकाशित होता है? आप कहते हो मैं देख रही हूँ सूर्य को, मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ सूर्य के प्रकाश में। तो आप मैं ना होती तो, मैं हूं ना होता तो हाँ, सूर्य को कौन देखता है ऐसा? सूर्य को कौन प्रकाशित कर? हाँ। आप है, मैं हूं, तभी तो सूर्य प्रकाशित हो रहा है। सूर्य के प्रकाश भी प्रकाशित हो, नहीं तो कहां से होगा? यानी आत्मज्ञान रूपी प्रकाश से ही आपका सूर्य प्रकाशित हो, अन्यथा वो प्रकाशित नहीं हो सकता।
इसीलिए इस आत्मज्ञान रूपी प्रकाश के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान, विज्ञान की आवश्यकता है? वो तो नहीं, वो आप, अंधकार है। हाँ, वो तो आपका स्वयं प्रकाश हो रहा है। मैं हूं के लिए किसकी आवश्यकता है? वो वो 20 साधनों की है, प्रभु ने बताया। हाँ, मैं हूं में स्थिति होने के लिए 20 साधनों की आवश्यक, बस, और किसी की आवश्यकता? हम्म। मैं हूं का अज्ञान इसी से मिट गया, तो जब आप मैं हूं में स्थित हो गए, बस आपका परमात्मा स्वरूप में स्थिति बन गई। तो उस आत्मज्ञान रूपी प्रकाश के लिए ये संसार के किसी भी भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान, विज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो बाहर है सारा। भाई, आपके मैं हूं को प्रकाशित करने के लिए क्या आपको नोबेल प्राइज विज्ञान को बढ़ना होगा? क्या आपके मैं हूं को जानने के लिए आपको योग सिद्धि प्राप्त करनी होगी? क्या आपके मैं हूं को जानने के लिए आपके देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त करनी होगी? आपका मैं हूं स्वयं सिद्ध है। तो दोनों ट्रैक ही अलग है। हाँ, ये तो दोनों ट्रैक ही अलग, एक पूर्व का मार्ग है, एक पश्चिम का। इसीलिए जो लोग संसारी लोग हैं, बुद्धिजीवी है, वो कहते हैं हम पूर्व में भी जाएंगे, पश्चिम में भी जाएंगे और अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे भाई? तो पूर्व को छोड़ना होगा तो पश्चिम की लक्ष्य की ओर, पश्चिम को छोड़ना होगा तो पूर्व की लक्ष्य की ओर जाएंगे। दोनों साथ में कैसे हो सकते? आप कहो मैं आत्मज्ञान में स्थिति बनाना चाहती हूँ और मुझे भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान, विज्ञान भी प्राप्त करना है, दोनों कैसे होगा? एक पूर्व दिशा है, एक उत्तर दिशा। भाई, भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान, विज्ञान की मोह माया छोड़ोगे तो आत्मज्ञान की ओर, और आत्मज्ञान की मोह माया छोड़ोगे तो भौतिक, अध्यात्म, दैव, ज्ञान में घूमते रहोगे। दोनों साथ में नहीं हो सकते। इसीलिए अज्ञान से आत्मज्ञान समझ में नहीं आ सकता, आत्मज्ञान से ही आत्मज्ञान समझ में आता। अरे भाई, ये जो अज्ञान है, माया है, वो भी आत्मज्ञान से समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो आत्मज्ञान का विषय है ही नहीं। है। क्योंकि आत्मज्ञान आते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है, प्रकाश आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। इसीलिए अज्ञान से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अंधेरे से कभी प्रकाश नहीं मिल सकता। सही है। केवल प्रकाश प्रकाश को आएगा तो अंधेरा चला जाए। प्रकाश को अंधेरे के बारे में कुछ नहीं मालूम रहता ना, ऐसा। हाँ, ऐसा संसार छोड़ना ही पड़ेगा, भौतिक। हाँ, अब समझ में आया, सन्यासी बनना ही पड़ेगा। संसार की मोह माया छोड़नी पड़ेगी, तब तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, नहीं तो हो ही नहीं। नहीं। संसार छोड़ना पड़ेगा, भौतिक, अध्यात्म, देव, मोह माया छोड़नी पड़ेगी, उसके बिना कोई संभावना है ही नहीं। लोग कहते हम संसार में रहकर ही, अरे भाई, अंधेरे में रहकर हम प्रकाश को प्राप्त कर लेंगे, कैसे हो सकता है? अंधेरे को छोड़ने के लिए प्रकाश में आना हो, प्रकाश लाना हो। बार बार ज्योति जगाने का बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हाँ जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है राजेश मोलकर, को होस्ट है माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिन, मैत्री पटेल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो इतने साधक आज उपस्थित है। आपका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायण नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो सभी नारायण। साधकों को आज का ओम नमो नारायण।